मुन्ना की माँ और बहन को लॉकअप में डालने का ऑर्डर आपने दिया इंस्पेक्टर? जी बिल्कुल मैंने ही दिया। मुन्ना को पकड़ा आपने? जवाब दीजिए इंस्पेक्टर, क्या मुन्ना को आपने पकड़ा? मिस अंबिका, डोंट मिसबिहेव ओवर हियर। ये आपके अखबार का ऑफिस नहीं, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, समझिए आप। जब तक तेरे सर से कातिल की मां होने का कलंक और राधा के सर से कातिल की बहन होने का दाग मिटा नहीं देता, तब तक पुलिस के हवाले नहीं करूंगा अपने आप को। तो तुमने ही अनुज के बेड के नीचे टाइम बॉम्ब लगाया था। रुक जाओ। ये तुमने अच्छा नहीं किया कर्नल। हथियार रखते हो, दादागिरी करते हो। जी सर। कांस्टेबल, रॉकी को छोड़ दो। रॉकी, ये पुलिस वाले दोबारा हमें पकड़ने की गलती कभी नहीं करेंगे। और अगर ये गलती इन्होंने दोबारा गलती से भी की, तो इस शहर में इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। रॉकी, देख इंस्पेक्टर देव का चेहरा देख, कैसे चूहे जैसा बन गया है। क्यों इंस्पेक्टर देव? मैंने कहा था ना कि तुम मुझे ज्यादा देर हवालात में नहीं रख पाओगे। मेरा दिमाग मत खिसका, वरना तू एक कदम भी यहाँ से बाहर नहीं रख पाएगा। उतार दूंगा तेरे भेजे में एक गोली। कूल डाउन, कूल डाउन। समझाओ इसे, समझाओ। नए पंछी को इतना ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए, वरना हलक में उंगली डाल के जबान निकालना भी जानता है। कूल डाउन। और तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहां से निकलो। आउट। इस मुसीबत को भी अभी आना था, कहीं ये दोबारा थप्पड़ ना लगा दे। रॉकी, कर्नल बहुत खतरनाक आदमी है, पता नहीं अब हमारा क्या हल करेगा। डरने की जरूरत नहीं है ड्यूड। हम जहां पर खड़े हैं, कर्नल यहां पर कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम लोगों की जगह सलाखों के बाहर नहीं, सलाखों के भीतर है। कर्नल, पुलिस वालों में इतना दम नहीं कि रॉकी को सलाखों के पीछे रोक सके। और तुम्हें जो भी सवाल पूछने हैं, इन पुलिस वालों से पूछो। हट जाओ मेरे रास्ते से। कर्नल की जिंदगी दुश्मनों को रास्ते से हटाने में बीती है। कर्नल ने हटना नहीं, दुश्मन को रास्ते से हटाना सीखा है। इस कर्नल ने तुम लोगों को सलाखों के भीतर पहुंचाया है। बिना कर्नल की इजाजत के तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर, ऐसे बोलो कि हमें जाने दें। कर्नल, इन्हें जाने दीजिए। पागल हो गए आप? इन मुजरिमों को छोड़ रहे? मत भूलिए कि कॉलेज में इन बदमाशों ने गुंडागर्दी की थी। खतरनाक हथियार थे इनके पास, और हॉस्पिटल में बम लगाने में भी इन्हीं बदमाशों का हाथ था। देखिए कर्नल, हम जानते हैं कि ये जानते हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं इन्हें? बोलिए, क्यों छोड़ रहे हैं इन्हें? हम मजबूर हैं कर्नल, इन्हें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। ऊपर से ऑर्डर मिला है? क्या कहना चाहते हैं आप? अगर ऊपर से ऑर्डर मिला तो आप क्या मुजरिम को खुले घूमने के लिए छोड़ देंगे? ऊपर से ऑर्डर मिला तो क्या आप आतंकवादियों को आतंक का वैश्विक खेल खेलने के लिए छोड़ देंगे? ऊपर से ऑर्डर मिला तो क्या आप लोग अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेंगे? अरे कैसे देशभक्त है आप लोग? क्या ऐसे ही है समाज के रक्षक आप लोग? अरे लानत है आप लोगों पर और उस ऊपर पर जहां से आप लोगों को ऑर्डर मिला है।
ऑफिसर, मैं इन लोगों को इस तरह से जाने नहीं दूंगा। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कर्नल, हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। तो फिर आप भी समझिए कि कानून का मकसद अपराधियों पर लगाम कसना होता है, और आप कानून का वास्ता देकर, कानून का सहारा देकर इन अपराधियों को जाने के लिए कह रहे हैं। अरे अगर ये लोग आज छूट कर बाहर चले गए ना, तो हमेशा हमेशा के लिए इनके दिमाग से कानून का डर खत्म हो जाएगा और ये लोग बेधड़क होकर और भी अपराध करने लगेंगे। एक मामूली से घाव को नासूर मत बनने दीजिए ऑफिसर। कर्नल, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कानून में ही कुछ खामियां हैं और ये सब लोग उसका फायदा उठाते हैं। अगर आपके कानून में खामियां हैं तो उसका खामियाजा भोली भाली बेबस जनता क्यों भुगते? बोलिए। अगर आपका कानून कमजोर है तो बदल डालिए उस कानून को। काश हम ऐसा कर पाते, लेकिन कर्नल, ये हमारा काम नहीं है। तो कम से कम अपना काम तो कीजिए, सजा दीजिए इन मुजरिमों को। सजा देने का काम हमारा नहीं है कर्नल। तो एक काम तो आप कर सकते हो ऑफिसर, मार डालिए ऐसे मुजरिमों को। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर, आप कर दीजिए इन सबका इनकाउंटर। हम चुप रहो, जस्ट कीप क्वाइट। देखिए कर्नल, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, जान दीजिए इन्हें। कर्नल, ये तुम्हारी सीमा नहीं है जहां तुम पहरा देते आए हो। ये हमारा समाज है और इस समाज का कानून मेरे सामने बेबस है। ऐसा ना हो कि तुम सलाखों के पीछे चले जाओ। अगर एक कॉल मुझे सलाखों से बाहर निकाल सकता है तो तुम्हें सलाखों के अंदर डाल भी सकता है। और मेरी एक गोली काफी होगी तुम्हारा वजूद मिटाने के लिए। देश की सुरक्षा को लांघने वाले दुश्मन का एक कदम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम फौजी लोग। और फिर उसके लिए न हमें किसी कानून की जरूरत पड़ती है न किसी सबूत की। और यहां तो तुम देश की सुरक्षा से खुलेआम खेल रहे हो। इंस्पेक्टर, रोको, रोको इसे। कर्नल, आपने गन क्यों निकाली? आप करना क्या चाहते हैं, बताइए मुझे। वो जो किसी भी देशभक्त को करना चाहिए, मैं इन लोगों को मार दूंगा। बचाओ, बचाओ, इंस्पेक्टर साहब बचाओ, इंस्पेक्टर साहब बचाओ, बचाओ। इंस्पेक्टर, रोको इसे, वरना ये हमें मार देगा। रोको इसे। डर लग रहा है? दूसरों को मारते वक्त डर नहीं लगता था? अब अपनी मौत को सामने देखकर पसीने छूट रहे हैं तुम्हारे? कानून को झुनझुना बनाकर खेल रहे थे तुम लोग। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें बचाने के लिए हमारे बीच कानून की दीवार नहीं है। बचाओ, 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 इंस्पेक्टर साहब बचाओ, इंस्पेक्टर साहब बचाओ। ये पागलपन छोड़िए कर्नल, छोड़िए इसे। पागलपन मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं इन्हें छोड़कर। आप लोग मजबूर हो सकते हो ऑफिसर, मगर एक फौजी मजबूर नहीं हो सकता। फौजी सिर्फ एक ही बात जानता है, देश की रक्षा के लिए मर जाना या मार देना। बचाओ, 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 इंस्पेक्टर साहब बचाओ। आज इन लोगों को मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुकिए कर्नल, अपने घर को नीचे कीजिए प्लीज। नहीं ऑफिसर, आज देश के इन गद्दारों को मारने के बाद ही कर्नल रुकेगा। मानता हूं कि ये अपराधी है, ये सजा का अधिकारी है, पर सजा देने का काम सिर्फ और सिर्फ कानून का है। मगर आपका कानून ही आज ढाल बनकर इनकी रक्षा कर रहा है। क्योंकि हमारा कानून 100 दोषियों को तो छोड़ सकता है, पर एक निर्दोष को सजा नहीं दे सकता कर्नल। और इसी बात का फायदा ये लोग उठाते हैं। लेकिन हमारे देश का कानून कानून है। अरे आप तो देशद्रोहियों से नफरत करते हैं ना कर्नल? कानून को अपने हाथ में लेना भी देशद्रोह है, ये बात मत भूलिए आप। हाँ कर्नल, अगर आज आप इन लोगों को मार दोगे ना, तो लोगों का विश्वास कानून पर से उठ जाएगा। फिर हर कोई कानून अपने हाथ में लेगा, एक दूसरे को सजा देने लगेंगे लोग। इससे नुकसान किसी और का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का होगा।
हमारी भोली भाली जनता का होगा। सो प्लीज कर्नल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस गन को नीचे रख दो प्लीज। आज तो आप लोगों ने मुझे रोक लिया है, मगर ऑफिसर याद रखना, अगर कानून का यही हाल रहा, कानून की यही मजबूरियां रही, तो वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खुद उठा लेगा। चलता हूं। अच्छा हुआ जो आज आप लोग मेरे हाथों से बच गए, वरना आज तुम लोगों की कहानी तो खत्म होने वाली थी। अब मैं मजबूर कर दूंगा तुम लोगों को कानून के आगे घुटने टेकने पर। याद रखना, ये एक फौजी की जुबान है। अच्छा खासा कर्नल साहब मेरे दिल की मुराद पूरी कर रहे थे, इन लोगों ने रोक लिया। ना खुद मारते हैं और ना दूसरों को मारने देते हैं। क्या बात है देव, तुम भी मुझे कोस रहे हो? जी नहीं सर, मैं तो ये सोच रहा था कि आपने कर्नल साहब के इरादों को बदल के हम पुलिस वालों का नाम रोशन किया। अच्छा, लेकिन तुम्हारे चेहरे के हाव भाव ये नहीं बता रहे। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस कर्नल का दिमाग खराब है, किसी वक्त भी वापस आ सकता है। निकलो यहां से। चलो चलो। रोको। बाबू, बाबू, भाभी मैं। नमस्ते। हाँ मुन्ना भैया, आइए ना अंदर। बाबू है घर पे? हाँ है, बाथरूम में है। आइए अंदर तो आइए ना। बेटा, ये तुम्हारे मुन्ना चाचा हैं। नमस्ते चाचा। कैसा है? ठीक हूँ। नहीं भाभी, मैं अंदर नहीं आ सकता। आप तो जानते हैं पुलिस और गुंडा दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। ये गाड़ी की चाबी रखिए। अब मेरे उसको नमस्ते बोलिएगा, मैं चलता हूँ। अरे छाया किससे बात कर रही है? अरे मुन्ना तो बाहर क्यों पड़ा है? अरे भूखा पैसा होगा। चल चल आजा, आजा नाश्ता करते। अरे आजा आजा आजा, छोड़ छोड़। चल आजा 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 आजा, चल चल चल। बैठ 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 मुन्ना बैठ। बहुत शातिर है मुन्ना। अगर उसे हमारी भनक लग गई तो भाग भी सकता है। उसे घर में घुसकर मारना होगा। बता मुन्ना, माँ से मिला था? हाँ मिला था, बहुत दुखी है। मैं आपकी माँ की हालत समझ सकती हूँ भैया। मैं भी एक माँ हूँ जिसके बेटे की जान को हर वक्त खतरा हो। उस माँ का दुख बहुत बड़ा होता है। नहीं भाभी, माँ को इस बात का दुख नहीं है कि उसका बेटे की मौत कभी भी हो सकती है। उसको दुख तो इस बात का है कि उसका बेटा एक गुनहगार, एक दागी है। खैर बाबू, मैं तेरा आसानमंद हूं। अगर तू मुझे अपनी टैक्सी नहीं देता तो शायद मैं अपनी मां से कभी मिल नहीं पाता। चलो।
तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया। ए मुन्ना, ये शुक्रिया उक्रिया क्या कह रहा है? हा? अरे तेरे लिए मैं जान भी दे दूं ना तो बहुत कम है। मैंने तो सिर्फ दोस्त की मदद की है बस। और छाया, तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा नाश्ता लेके आ। जी अभी लेके आती हूँ। बाबू भाग! मुन्ना भाग! मुन्ना भाग! उठा लो इसके बच्चे को। मम्मी पापा यार मारेगा तो भेजा मार दूंगा अपन तेरा। तेरे को बच्चा चाहिए और अपन को मुन्ना। बच्चा चाहिए तो जाके ढूंढ के लेके आ से कहीं से भी। मुन्ना, मुन्ना को 24 घंटे के अंदर अंदर अपने आप को खचरा बाई के हवाले कर दे, वरना अपन उसकी लाश भिजवा देगा उसे। नहीं, मेरा बच्चा है। मम्मी पापा बचाओ, मम्मी पापा बचाओ, मम्मी पापा बचाओ, मम्मी पापा बचाओ, मम्मी पापा बचाओ। मैं कितना मनहूस हूं। जिसकी जिंदगी में जाता हूं उसके लिए खतरा बन जाता हूं। कामिनी से मिला था, वो पुलिस की गोली का शिकार हो गई। मुन्ना, ना जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है। लगता है आज रात कुछ जरूर गड़बड़ होगा। मुन्ना, मुन्ना तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुछ गड़बड़ नहीं होगी। वैसे भी मैं कहाँ जाता।
शेट्टी को तो शक नहीं हुआ? शेट्टी से तो कोई खतरा नहीं, पर असली खतरा पुलिस से। पुलिस! पुलिस? मुन्ना, पुलिस! मुन्ना, मुन्ना, आंखें खोल। मुन्ना, पुलिस, पुलिस। पुलिस? मुन्ना भाग! माँ और राधा से मिला तो उन्हें हवाला जाना पड़ा। इसकी वजह से पुलिस वालों ने हमसे कैसे कैसे सवाल किए, कितनी बेइज्जती की हमारी। अरे इसके पापों की सजा हम क्यों भुगते हैं? जब तक ये दाग तेरे सर पर लगा हुआ है तब तक मुझे माँ मत कह। मैंने कहा ना माँ, मैं तेरे सर से दाग हटा दूंगा। तो पहले दाग हटा, फिर हमें माँ कहना। जब तक तुम्हारे दामन में ये दाग है तो हमारा बेटा नहीं, हम तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शेंगे। चलो राधा। अच्छा माँ, मुझे अपना आशीर्वाद देती जा माँ। राधा, भैया मत रो राधा, माँ का ख्याल रख। चलो राधा, अगर पुलिस ने हमें इसके साथ फिर देख लिया तो न जाने और कितनी बेइज्जती करेगी। बाबू से मिला तो खचेरा के आदमियों ने वहां भी हमला कर दिया। बाबू भाग! मुन्ना भाग! मुन्ना भाग! अंकित! अंकित भाग! मुन्ना! मुन्ना तू भाग! अंकित तू भाग यहाँ से! ये लोग तेरे जान के पीछे हैं! भाग! भाग! तू भाग! पता नहीं मेरी वजह से और किस किस पर मुसीबतें टूटने वाली हैं। ये कैसी मनु जिंदगी दे दी है भगवान तुमने। अरे मुन्ना मायू, मैं बाबू। बाबू तो? हाँ। मुन्ना, मुन्ना मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले। वो लोग मेरे बेटे को उठा के लेके गए। उन्होंने धमकी दी है, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मैं तुझे कचरे के हवाले नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे को मार डालेंगे, वो मार डालेंगे। क्या? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना तू बचाएगा ना? मेरे बच्चे को बचाएगा ना? तू जाएगा ना वहां पे? लेकिन मुन्ना, अगर तू वहां गया तो वो तुझे मार डालेंगे। मुन्ना, मैं कैसा यार हूँ, अपने यार को मौत के मुंह में ढकेल रहा हूं मैं। लेकिन मुन्ना, तुझे तो वहां जाना पड़ेगा, मेरे बच्चे को बचाना पड़ेगा। देख देख मुन्ना, अगर बच्चे को कुछ हुआ ना तो तेरी भाभी भी नहीं बच पाएगी। तू जाएगा ना मुन्ना? मुन्ना बोल बोल मुन्ना, कचरे के अड्डे पे जाएगा ना तू? मुन्ना, 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 मुन्ना तू चुप क्यों? बोलना चुप क्यों है? देख देख, तेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। बोल बोल, चुप क्यों? तू जाएगा ना? जाएगा ना कचरे के अड्डे पे? बोल ना, बोल बोल बोल। बाबू, हाँ? तू जा और मेरे पीछे मत आना। मुन्ना, मुन्ना, लेकिन मेरा बच्चा,
बाबू, मैंने कहा ना मेरी परछाई से भी दूर रहना। मुन्ना, मुन्ना, मेरा बच्चा। देखा कावेरी, देखा आपने? जिस देश की रक्षा करने की शपथ ली थी मैंने, उसी देश को अंदर से खोखला किया जा रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। चुपचाप तमाशा देखने के लिए मजबूर हो गए हैं हम। जो देश की तरफ आंखें उठाने वाले की आंखें निकाल लेता था, आज उसी की आंखों के सामने देश में दहशत फैलाने वाले शान से निकल जाते हैं और वो चुपचाप खड़ा रह जाता है। एक मुजरिम अपने रुतबे के दम पर कानून को ठेंगा दिखा रहा है, सरेआम आतंक का खेल खेल रहा है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। सचमुच अगर दुश्मन बाहर का हो तो उससे लड़ना आसान हो जाता है, लेकिन अगर दुश्मन अपना ही आदमी हो तो उससे लड़ना मुश्किल हो जाता है कावेरी, उससे लड़ना मुश्किल हो जाता है। रॉकी और उसके साथियों को मैं नहीं मार पाया ना। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे ही देश के नागरिक हैं, क्योंकि वो भी हमारी ही भारत माता के बेटे हैं। एक बेटा अपनी मातृभूमि का आंचल मैला कर रहा है तो दूसरा बेटा चुपचाप तमाशा देख रहा है, क्योंकि गुनहगार उसका अपना भाई है। लेकिन कावेरी, अगर मैं इन जहरीले वृक्षों को काट नहीं सकता तो कम से कम उनके अंदर छिपे हुए जहर को तो बाहर निकालना ही होगा मुझे। इन कपूतों को सुधारना ही होगा मुझे। मगर कैसे कावेरी, कैसे? अब तो इस लड़ाई में तुम भी साथ नहीं हो मेरे, तुम भी साथ नहीं हो मेरे, तुम भी साथ। हेलो, कैसे हैं आप? ओहो, तो कर्नल साहब को सुध आ ही गई अपनी धर्मपत्नी का हाल जानने की। बीवी के लिए मिल गई फुर्सत अपनी भारत माँ से। ये सब क्या है जी? 3 महीने हो गए हैं, ना कोई फोन, ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि आप सिर्फ मेरे पति ही नहीं, 2 छोटे छोटे बच्चों के पिता भी हैं। आपको बहुत मिस करते हैं वो। जानता हूं कावेरी जी, वो क्या है कि आतंकवादियों को पकड़ने में जरा बिजी हो गया था। अरे, तो जनाब को मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था ना? मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। जानता हूं आप मजाक कर रही हैं। हमें तो आप पर गर्व है कि आप हमारे फर्ज के रास्ते में कभी नहीं आई। चलिए फिर, ऐसे ही तारीफ के पुल बांध बांध कर आप मेरा दिल बहला देते हैं। अच्छा ये बताइए,
आतंकवादी पकड़े गए या नहीं? ऐसा हो सकता है कि कर्नल जिंदा भी रहे और दुश्मनों का सफाया ना करे। अरे कर्नल मर सकता है कावेरी जी, मगर देश की रक्षा में पीछे नहीं हट सकता। जानती हूँ, इसीलिए तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं सुहागन ही मरूं। ऐसा मत कहिए कावेरी जी, आप तो हमारी प्रेरणा है। डरिए मत, अगर मैं मर भी गई तो हमेशा आपके पास ही रहूंगी। कितनी अजीब बात है ना कावेरी जी, पल पल मौत से लड़ने वाला कर्नल आपके मुंह से मौत का नाम सुनते ही डर जाता है। ठीक है बाबा, अब नहीं डराऊंगी। अच्छा ये बताइए, घर कब आ रहे हैं आप? हाँ? अरे यही तो बताने के लिए आपको फोन किया है अध्यापिका जी। मैं छुट्टी पर आज ही कुछ दिनों के लिए घर आ रहा हूं। Really? Thank God. लेकिन अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा कैसे पाऊंगी? मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। अगर पढ़ाने में मन नहीं लगा तो बच्चों को गेम्स ही खिलवा दीजिएगा। मैं घर से सीधा आपके स्कूल में आऊंगा, आपको पिकअप करूंगा, फिर हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। ठीक है। Oh my God! क्या हुआ? आपसे बात करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने तेल में पकौड़े डाले थे। हाय रब्बा, पकौड़े जल गए मेरे। फिर मिलते हैं जी, बाय। बेचारे पकौड़े। अरे बीवी जी, वहां आपके पकोड़े जल गए और हम यहाँ आपके हाथ के बने हुए पकोड़े खाने के लिए तरस गए। आ रहे हैं हम। I'm coming. आओ बच्चों, आओ। चलो बच्चों, जल्दी से अपनी अपनी जगह लेके बैठ जाओ। कम ऑन। हमको भी क्या क्या करना पड़ता है सेठ गिरधारी लाल के बेटे के किडनैप के लिए। सेठ गिरधारी लाल के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। आज 10 दिन हो चुके हैं। अब 10 करोड़ की फिरौती लेंगे। जानते हो बच्चों, आज मैंने तुम सबको स्कूल ड्रेस की बजाय रंग बिरंगे कपड़ों में आने के लिए क्यों कहा है? हमारी किस्मत अच्छी है। टीचर सेठ गिरधारी लाल के लड़के को ग्राउंड में लेकर आ गई। अब स्कूल की छुट्टी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अलग अलग रंगों को महसूस कर सको। वो चित्र बना सको जो दुनिया में अपने रंगों के लिए मशहूर है और जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। बताओ, वो कौन है जिसे बच्चे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? टीचर, मोर। नहीं, ये सही जवाब नहीं है। टीचर, रैम्बो। टीचर, ज़ेब्रा। नहीं। टीचर, मछली। मछली भी नहीं। टीचर, तितली। हाँ, सही कहा। तितलियां जितनी रंग बिरंगी होती है, उतनी रंग बिरंगे कोई नहीं होते। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि तितलियां कैसे बनाई जाती हैं। तो बच्चों, अब तुम इस तितली को देखकर अपने अपनी ड्राइंग बुक्स में ऐसी ही खूबसूरत तितली बनाओ।
वेरी गुड राहुल। लेकिन टीचर, ये तितली तो उड़ नहीं सकती। हाँ राहुल, क्योंकि ये कागज पर रंगों से बनी हुई तितली है। वैसे जानते हो, असली तितलियां तो तुम सब बच्चे हो। तुम्हारी मुस्कुराहटें देखकर तो वर्तमान महकता है और भविष्य सुनहरे रंगों के सपने बुनता है। असली तितलियां तो तुम ही हो बच्चों। यस, क्या काम है? मैडम, मैं राहुल को लेना आया हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं सेठ गिरधारी लाल जी के वहाँ नौकर हूँ। सेठ जी ने राहुल को घर जल्दी लाने को कहा है। बेटे, पहचानते हो इन्हें? हाँ टीचर, ये अंजनी चाचा है। पापा इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आप राहुल को ले जा सकते हैं। धन्यवाद। अरे रुको, तुम्हारे पास ये गन क्यों है? राहुल को तुम नहीं लेके जा सकते। राहुल को नीचे उतारो। अगर ज्यादा होशियारी करी तो गोली भेजे में उतार दूंगा। चुप रहो। टीचर बचाओ मुझे। अरे रुको! टीचर बचाओ। बचाओ मुझे। सिक्योरिटी! बच्चों, तुम लोग अंदर जाओ, क्लासरूम में जाओ, जल्दी। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ो उसे। छोड़ो मुझे। छोड़ दो उसे। छोड़ दो। चुप, छोड़ दो उसे। छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ो उसे। छोड़ दो बच्चे को। छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो बच्चे को। रुको। नहीं, छोड़ दो। बचाओ। छोड़ दो बच्चे को। छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो। बचाओ। छोड़ो उसे। कावेरी! कावेरी जी, कावेरी, ये क्या हो गया आपको? क्या हो गया है आपको? मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। मुझे पता है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? आपकी धर्मपत्नी शहीद हो रही है। आंसुओं से नहीं, मुस्कान के साथ विदा कीजिए मुझे। नहीं, ऐसा मत कहिए कावेरी जी, ऐसा मत कहिए। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे जाना ही होगा। देखिए ना, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं सुहागन मर रही हूँ। नहीं कावेरी, नहीं। नहीं कावेरी। अनुज और भूमि का ख्याल रखिएगा। देश के साथ साथ उनकी भी रक्षा कीजिएगा। उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा। हम उनका ख्याल रखेंगे कावेरी, उनका ख्याल रखेंगे, मगर हमारा कौन ख्याल रखेगा? हम सबकी माँ, हमारी मातृभूमि। नहीं कावेरी, नहीं। कर्नल साहब, वादा याद दिलाने आई हूँ। आपने वादा किया था ना जी कि मेरे बच्चों की रक्षा करेंगे। वचन दिया था ना आपने मुझे। हाँ, मैं वो लम्हा कैसे भूल सकता हूँ कावेरी? मुझे भी वो लम्हा आज तक याद है
जब मैं आपकी पत्नी बनकर इस घर में आई थी, उसके बाद इस घर में आपके साथ मैंने जितने भी लम्हे जिए, उन लम्हों की अमानत है हमारे दोनों बच्चे। मगर आज उन पर मौत के बादल मंडरा रहे हैं। कोई मेरे अनुज को मार डालना चाहता है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे बेटे को कोई बम से मारने की कोशिश कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये आप कह रही हैं? आप? कहने के लिए मजबूर हूं, मां हूं ना। हम भी तो बाप हैं अपने बच्चों के। आपने ये सोच भी कैसे लिया कावेरी जी कि हमारे जीते जी हमारे बच्चों का कोई बाल भी बांका कर सकता है? अगर हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं कावेरी जी, तो हम अपने परिवार की भी रक्षा कर सकते हैं। हाँ, ये सच है कि अनुज को बम से मारने की कोशिश की गई थी, मगर हमने अपने अनुज को बचा लिया है। हमने अपने बेटे को बचा लिया है कावेरी जी, और आगे भी हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हम हर मुसीबत से उसकी रक्षा करेंगे। उसकी तरफ दुश्मनी की भाव लेकर उठने वाली हर आंख को फोड़ देंगे हम कावेरी जी। ये वादा है हमारा। हम अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटेंगे कावेरी जी। ये हमारा वादा है, हमारा वादा है कावेरी जी। बस आपके मुंह से यही सुनना था जी, यही सुनना था। कावेरी, कावेरी, भूमि और अनुज को मैं कुछ नहीं होने दूंगा कावेरी।